दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग मई मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसमें पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज पार्ट 2 कराएंगे। इससे आपका मई मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 150 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, लुडोविक ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया, इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वो है नीदरलैंड। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस 17 मई को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका उत्तर प्रदेश। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुई है? ये ईटानगर, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। स्विट्ज़रलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं मृदुल कुमार को। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसको हम बोलते हैं वीआरएस, के तहत किस राज्य पुलिस को 3 महीने के भीतर मोटापा कम करने को बोला गया है? तो वो असम की पुलिस है, उसको बोला गया है। हरियाणा की शूटर अंजुम मौदगिल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो स्पेस एक्स ने बनाई है 2025। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने भारत पे की जगह ले ली है। किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है। किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो लियोनेस मेसी ने जीता है। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को बनाया गया है, ये रिपीट हो गया है, पिछले भी वीडियो में था। ट्विटर की नई सीईओ कौन सी हैं? ये लिंडा याकारिनो। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई है? गोवा में शुरू की गई है। न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं शेफाली शाह और जयदीप अहलावत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे हेड कोच नियुक्त किया है? तो ग्रांट ब्रैडबर्न को हेड कोच नियुक्त किया है। फिच रेटिंग के अनुसार 2023-24 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6% रहने का अनुमान है। तो हैप्पी मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है। अब ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश के कोच बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं, अभी मैंने बताया है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो चलने का अधिकार लागू करने वाला जो पहला राज्य है पंजाब। 22-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक जो भागीदार है वो नीदरलैंड है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं पासांग दावा शेरपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 26 बार इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। तो छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? ढाका करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीबीआई के नए निदेशक है प्रवीण सूद। तो GUCCI के पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है आलिया भट्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं युजवेंद्र चहल। एनसीबी ने किस राज्य के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है? तो केरल राज्य के तट पर उन्होंने जब्त किया है। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन है? वो राशिद खान है। यूके ने किस देश को लंबी क्रूज मिसाइल दी है? यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को दी है, ये ध्यान रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस नियम को क्रिकेट से हटा दिया है? तो ये स्पॉट सिंगल, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिकेट है वो काफ़ी पॉपुलर है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस वो हर साल 15 मई को मनाया जाता है। आईपीएल इतिहास में सबसे कम 13 गेंदों में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। इन्होंने सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। कहाँ 5 दिवसीय मोल्लम चेन्मो जो उत्सव मनाया गया है, वो मनाया गया है लेह में। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने की है। किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है? ये मैक्सिको के हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो श्रीलंका। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? जर्मनी ने किया है। किस देश ने वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो अफगानिस्तान से आपको ये सूचना मिली है, इसको ध्यान रखना है आपको। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ये दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो ये बॉब ने किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? दीपिका पादुकोणे, इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य ने इसको शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड की सरकार ने दिया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया है। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रति माह 1500 रुपये देने का निर्णय लिया है? अभी ऊपर बताया है, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक शुरू की हुई है? उड़ीसा में। किस राज्य में पशु के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, ध्यान रखना है इसको। किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक राज्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने का फैसला लिया गया है? तो दिल्ली सरकार ने लिया है। किसने ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया है। किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? तो स्मृति ईरानी ने शुरू किया इसको। किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? और मीनाक्षी लेख ने किया है। बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उमर राशिद को नियुक्त किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का जो आयोजन हुआ है वो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला क्वेश्चन, बुपला प्रणीत ये भारत के 82वें यानी ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेज़बानी की गई है? नई दिल्ली में की गई है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना ने कहाँ पर 35वें कारपोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अंडमान सागर में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। लिखावट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहली बार पहुंचने वाले 3 भारतीय खिलाड़ी, तो ये मोहम्मद हसमुद्दीन, दीपक भोरिया और निशांत 3 खिलाड़ी हैं। संस्कृत मंत्रालय और माई जीओवी ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो युवा प्रतिभा के नाम से किया है। और किसने किया है? संस्कृत मंत्रालय और माई जीओवी ने। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल बना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत
161वें स्थान पर है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू कर दिया गया? तो मेघालय में शुरू किया गया है। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो 1.2 अरब डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को किया है। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, भारतीय हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये ललितपुर में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में फार्मा पार्क। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स। कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? इंडोनेशिया में। कितने साल बाद सीरिया अब अरब लीग में शामिल हुआ है? तो 12 साल के बाद जो सीरिया है वो अरब लीग में शामिल हो गया है। किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम कंपनी को मिला है। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो वो चाइना का है जो 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रवेल ने बनाया है। किस मेट्रो ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है और ये स्टार्ट भी हो गया है। किस राज्य के मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर शुरुआत की है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है। किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो मध्य प्रदेश में ये पता चला है। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये कस्तूरी रे ने लिखी है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। किसने अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये के शैलजा ने लिखी है। किसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है? तो मेक माई ट्रिप ने शुरू की है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है हार्दिक सिंह को। किसने राज्य ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो केरला राज्य ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो राजस्थान में की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो न्यूयॉर्क है जहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा का जो नाम है वो यमन देश ने दिया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच भोलगंज में पहला बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश में। भारत के बीच में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और इजराइल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने किस देश में सितबे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। भारत ने म्यांमार देश में। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट संजय को लॉन्च किया है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, विद्या संभाल योजना किस राज्य से जुड़ी है? राजस्थान राज्य से जुड़ी है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाया जाता है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो वंतिका अग्रवाल बनी है। कई सहयोग संगठन गोवा में आयोजित किया गया था। 58 साल बाद सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक निदेशालय बनाया है? अल्पसंख्यक कार्यों का, तो ये नागालैंड ने बनाया है। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो तेलंगाना ने।
किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया है? तो अमिताभ कांत ने इसका विमोचन किया है और इम्पोर्टेंट है ये। किसने भारतीय SMB का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका ब्रेसेल ने जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 बार डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। जनरली हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? AK मोहंती को बनाया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। SCO शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो नई दिल्ली करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये IIT कानपुर ने इसको शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये झारखंड की सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सोच के समझ के कि जो जनरली पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट ये अगर आप ये 2 वीडियो जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने मई मंथ का जो दिया है उसको अगर आप 2-3 बार अगर आप अच्छे से आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका इस महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।